इंडियन रेलवे ने 29,608 पोस्ट को खत्म कर दिया है, सरेंडर कर दिया है और आगे भी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो क्या रेलवे की जॉब्स पर और रेलवे वैकेंसीज पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? आज हम यही डिस्कस करेंगे रेलवे मैन पावर रेशनलाइजेशन का आखिर क्या सच है। क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन और गवर्नमेंट जॉब्स पर पड़ने वाला है या फिर सिर्फ ये हवा हवाई है। 24 अप्रैल 2026 को एक नोटिस आता है जिसमें बताया जाता है कि रेलवे 29,608 पोस्ट को सरेंडर कर रहा है, खत्म कर रहा है। यानी कि रेलवे में जितने एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं उससे 2% मैन पावर को कम करना है, जिसका कि जो मॉडल है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस सरेंडर मॉडल। रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टाफ अगर किसी जगह ज्यादा है तो वहां से स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और इसका एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। ये हो गई है आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और जो सरेंडर मेथड है इसमें कुछ पोस्ट को परमानेंटली हटा ही दिया जाता है, यानी कि उस पोस्ट पर आपकी ना तो आगे कोई फ्यूचर में वैकेंसीज आएगी ना ही उसका कुछ होने वाला है, यानी कि उसको परमानेंट हटा दिया जाता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है, फ्यूचर में जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें इसकी वैकेंसीज को ऐड नहीं किया जाएगा। ये जो सिस्टम है ये कोई पहली बार नहीं आया है, बल्कि बहुत पहले से सिस्टम चल रहा है। रेलवे टाइम टू टाइम जो मैन पावर है उसको ऑप्टिमाइज्ड करता रहता है। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या इससे स्टूडेंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, रेलवे की जो वैकेंसीज आती हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सच ये है कि बिल्कुल इससे रेलवे की वैकेंसीज पर इफेक्ट पड़ेगा। जिस पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा है उसकी वैकेंसी यहाँ पर ऐड नहीं की जाएंगी, जब भी अपकमिंग फ्यूचर में जो वैकेंसीज आएगी उसमें। अब इससे इफेक्ट ये होगा कि जब भी वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी की संख्या आपको इसकी वजह से कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो उसमें इसकी पोस्ट इंक्लूड नहीं रहेगी, जिससे वैकेंसी की संख्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब जानते हैं कि इससे किन किन पोस्ट पर इफेक्ट पड़ने वाला है रेलवे की वैकेंसीज पर। देखिए एएलपी की वैकेंसी आप ले लो, इस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एएलपी की टेक्निकल जॉब है तो बिल्कुल सेफ है। सेम इसी तरीके से एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक सीक्वेंस में हम समझते हैं कि किस वैकेंसी में कितना इम्पैक्ट ये नोटिफिकेशन करने वाला है। देखिए एएलपी की वैकेंसी पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एनटीपीसी की वैकेंसीज पर भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब बचती हैं आपकी दो तरह की पोस्ट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी। टेक्नीशियन पर तो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और आपने देखा भी होगा अभी टेक्नीशियन में बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी स्टूडेंट्स को फिल किया जा रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी यहाँ पर टेक्नीशियन की जॉब दी जा रही है, ग्रुप डी नहीं टेक्नीशियन की। उसके साथ ही अब रेलवे ग्रुप डी में भी हो सकता है बहुत सी जगह यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाए, जैसे कि अभी भी रेलवे में ये होता है, जो क्लीनिंग स्टाफ वगैरह होती है उसकी कोई भी वैकेंसी यहाँ पर अभी नहीं आती है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही यहाँ पर वैकेंसीज को फिल किया जाता है प्राइवेट में। यानी कि सीधा सा मतलब यही है कि इससे इफेक्ट तो होगा, सबसे ज्यादा रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसी पर इसका इफेक्ट होने वाला है। अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को आखिर क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए एक सही ऑप्शन होगा इस नोटिस के आने के बाद में। तो देखिए मेरी सलाह तो आपको यही रहेगी कि आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप जी जान लगाकर उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि आप कभी भी एक एग्जाम को टारगेट करके उसी के पीछे ना बैठे रहें। मल्टीपल अपने जो एग्जाम्स आपकी कैटेगरी के हैं, जैसे 10th लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 12th लेवल की कर रहे हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की या आईटीआई लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपनी फील्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, जिनके लिए आप एलिजिबल हो, उनको जरूर से दो। अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में रहते हैं। इस पर देखिए मेरी पर्सनल प्रतिक्रिया ये है कि रेलवे अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस कर रहा है। रेलवे में आपने आज से 8-10 साल पहले देखा होगा जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किस टाइप के थे, और आजकल जो रेलवे अपनी टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकाल रहा है, भले ही वो वैकेंसीज कम निकाल रहा है लेकिन वैकेंसीज निकाल रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में एक अट्रैक्शन बना हुआ है रेलवे, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब जो जितने भी न्यू एम्प्लॉयज जा रहे हैं वो सभी एक तरीके से आप मान सकते हो कि बिल्कुल अपनी फील्ड के टॉपर्स हैं, जिससे कि रेलवे ज्यादा क्वांटिटी में काम करवाना चाह रहा है।
एक चीज आपको और भी समझनी होगी कि बात यह है ना कि रेलवे जितने भी अपने एम्प्लॉयज हैं उन सभी से वो काम करवा लेना चाह रहा है जो हो सकता है, क्योंकि अगर न्यू वैकेंसीज निकालेंगे तो न्यू एम्प्लॉयज को भी तो सैलरी देनी होगी। तो इसलिए रेलवे काफी कुछ सोचकर ये सब डिसीजन लेता है। देखिए रियलिटी तो यही है कि रेलवे ने अपना डिसीजन ले लिया है, अब इस पर आपका क्या डिसीजन है ये आपकी चॉइस है। तो रेलवे ने जो पोस्ट को सरेंडर किया उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। जो रियल इन्फॉर्मेशन थी, रियलिटी थी, वो मैंने आपको जरूर से बताई है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कर्म मार्ग को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।